संविधान के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद उनके बारे में एक नज़र घुमाते हैं, उसको देखते हैं। तो अनुच्छेद 1 में दिया है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में दिया नए राज्यों का परिवेश और स्थापना। अनुच्छेद 3 में दिया नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 5 में दिया है संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। अनुच्छेद 14 में दिया है विधि के समस्त समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 में दिया है धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 में दिया लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 36 में दिया अस्पृश्यता का अंत, जो क्वेश्चन 12 पूछे जाते थे। और अनुच्छेद 18 में दिया उपाधियों का अंत। ये 17 और 18 क्वेश्चन आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 19 में दिया वाक्य स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों पर संरक्षण। अनुच्छेद 20 में दिया अपराधों के लिए दोषी सिद्ध संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में दिया प्राण और दैविक स्वतंत्रता का संरक्षण। ये आर्टिकल 21 का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन है ये आर्टिकल 21। 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 22 में दिया कुछ दशाओं में गिरफ्तारी को निरोध एवं संरक्षण। अनुच्छेद 23 में दिया मानव दुर्व्यवहार एवं बाल श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 में दिया है कारखानों आदि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध दिया गया है। अनुच्छेद 25 में दिया है गया है कि अंतःकरण और धर्म के अवैध रूप में सामान्य और आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में दिया है धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 में दिया अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 32 में दिया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 39 में दिया है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अनुच्छेद 39 क में दिया समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 में दिया ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायक पाने के अधिकार। अनुच्छेद 43 में दिया सहकारी समितियों का संवर्धन। अनुच्छेद 44 में दिया नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। आर्टिकल 45 में दिया 6 वर्ष से कम आयु बच्चों को बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान। अनुच्छेद 48 को दिया पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन एवं वन तथा अन्य जीवों की रक्षा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन 48। आर्टिकल 50 में दिया कार्यपालिका में न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 दिया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का अभिवृद्धि। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी सही, ये भी दिया मूल कर्तव्य। आर्टिकल 51 के क में मूल कर्तव्य दिया है। देखिए यहीं पर दिया अनुच्छेद 52 जो भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति दिया गया है। अनुच्छेद 57 दिया पुनः निर्वाचन के लिए पात्र। अनुच्छेद 58 दिया राष्ट्रपति पद की योग्यता। अनुच्छेद 60 में दिया राष्ट्रपति द्वारा शपथ एवं प्रतिज्ञा। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोगी प्रक्रिया। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 70 में दिया अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति कृतकों का निर्वहन। अनुच्छेद 72 में दिया गया है क्षमा आदि कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन और परिहार लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति, मतलब कोई कैदी उसको क्षमादान देने के लिए इनके पास शक्ति है इनके पास। आर्टिकल 73 में दिया संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 में दिया गया है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। और अनुच्छेद 75(1) में दिया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 76 में दिया भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 79 में दिया है संसद के गठन का प्रावधान। 80 में दिया है राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 में दिया लोकसभा में संरचना। अनुच्छेद 43 में दिया राज्यसभा एवं एक अस्थायी सदस्य। अनुच्छेद 84 में दिया संसद की सदस्यता के अर्हता। अनुच्छेद 85 में दिया संसद के शस्त्र सत्यापन और विघटन। अनुच्छेद 98 में दिया है संसद का सचिवालय। 100 के 1 में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर टाई होने पर। अनुच्छेद 108 कुछ दशा में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 117 में दिया है वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 112 में दिया गया है न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच न किए जाने। 123 में दिया गया अनुच्छेद संसद के विश्राम शीतकालीन अध्यादेश प्रकृत दिया गया। आर्टिकल अनुच्छेद 154 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। 129 में दिया उच्चतम न्यायालय की अभिलेख न्याय होना। अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय पूर्वावलोकन की शक्ति। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालयों से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। और अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रण एक मामले का परीक्षक होना चाहिए। और अनुच्छेद 55 में 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 161 में क्षमा आदि की कुछ मामलों में दंडनीय निलंबन राज्यपाल की शक्ति होता है। जैसे राष्ट्रपति को तो ऐसे कुछ राज्यपाल का भी होता है। अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालक शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 164 में राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 165 में राज्य का अधिवक्ता है। ऐसे क्वेश्चन है अनुच्छेद 201 में राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक। अनुच्छेद 214 में दिया है क्या है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। एक क्वेश्चन आप पूछा जा सकता है कि आर्टिकल में कितना में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय क्या बताया गया है। आर्टिकल 215 में दिया उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना चाहिए। अनुच्छेद 216 में दिया कि उच्च न्यायालयों का गठन दिया है। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है किस अनुच्छेद में ये दिया गया है कि अनुच्छेद 231 में 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। एक आर्टिकल किस आर्टिकल में 231। और दिया गया है 243 में दिया गया है 243 में विधानसभा। और ऐसे ही आर्टिकल दिए गए हैं 263 में अंतर्राज्य परिषद में संबंध। अनुच्छेद 300 में दिया गया विधि के अपराधी बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। और आर्टिकल 323 में दिया गया लोक सेवा आयोग प्रतिवेदन। अनुच्छेद 326 में दिया लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का अवैध मताधिकार पर होना। अनुच्छेद 338 में दिया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। जो मेन आर्टिकल उसी बारे में बस पढ़ रहे हैं। 352 दिया राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सत्य विद्रोह की स्थिति। यह आर्टिकल 352 में है। 356 में दिया राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर तो उस दशा में दिया बताया गया है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने पर प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 368 में संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति प्रक्रिया दी गई है। ये अनुसूचियाँ हैं जो उनके विषय में दिया गया है। पहली अनुसूची में दिया गया है कि राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति तथा उनके उच्च पदाधिकारियों के वेतन। तीसरी अनुसूची में दिया शपथ और प्रतिज्ञा। ऐसे ही अनुसूची दिया है 6वीं 5वीं तीसरी दिया शपथ और प्रतिज्ञा। चौथी दिया अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। 5वीं अनुसूची दिया अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति प्रशासन नियंत्रण बारे में। 6वीं अनुसूची दिया गया कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों को जनजातीय क्षेत्रों प्रशासन के संबंध में उपबंध। 7वीं अनुसूची में दिया गया है आपका संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। 8वीं अनुसूची में दिया गया भाषाएं। 9वीं सूची में दिया कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मानकरण। 10वीं अनुसूची में दिया गया दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता। 11वीं सूची अनुसूची में दिया गया है पंचायतों से संबंधित प्रावधान। 12वीं अनुसूची में दिया गया नगरपालिकाओं में से संबंधित उपबंध। अब इसमें दिया गया क्षेत्रीय परिषद उसका मुख्यालय। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता था और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्य क्षेत्रीय में मुंबई था। मध्य क्षेत्रीय परिषद का प्रयागराज जो इलाहाबाद, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का नई दिल्ली और दक्षिण क्षेत्रीय का चेन्नई।
ये दिया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। पूरा आपका जो संविधान में मेन की पॉइंट है और अनुच्छेद हैं और कैसे क्या बना था, कितने पैसे का कितना टाइम लगा था, जो इनके अध्यक्ष समितियाँ जो भी थीं उनके बारे में चर्चा की गई हैं। कुछ समितियाँ बनी थी, अभी कहाँ हो गया, और इसमें कौन से राष्ट्रपति हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल था धनखड़ जी। इतने आज तक, थैंक यू, धन्यवाद।